इस वीडियो में थोड़े स्पॉयलर्स होने वाले हैं। जिन्होंने अगर नारुतो सीरीज़ या बोरुतो सीरीज़ नहीं देखी तो पहले उन जाके सीरीज़ को देख लो पूरी। वैसे टाइम लगेगा पर देख लो तभी इस वीडियो को देखना, और जिनको स्पॉयलर्स पसंद है तो वो देख सकते हैं वीडियो को। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जराया एंड काशिन क्योजी। अब मुझे पता है जराया को तो ज़्यादातर लोग सब जानते होंगे कि कौन है, नहीं। बहुत से कम लोगों को पता होगा कि काशिन कोजी कौन है। और क्योंकि यार बहुत कम लोगों ने देखी होगी बोरुतो की पूरी सीरीज, मतलब जो अब तक चली जा रही है वो एंड मतलब अभी जितनी ऑन गोइंग है। तो इस वीडियो में हम ये रिलेट करने वाले हैं। देखो, रिलेशन बिटवीन काशिन कोजी एंड जिराया, अब इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये इसके बारे में बात करने इन दिस वीडियो। मैं तुम्हें 3 फैन मेड थ्योरी बताऊंगा, जो कि उनमें से एक थ्योरी जो कि प्रूव कर देती है कि वो उसका रिलेशन है जराया से। तो वो सब मैं तीनों की तीनों थ्योरी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना अगर तुम्हें 3 थ्योरी जानना चाहते हो कि कैसे रिलेशन है जराया और काशिन कोजी का। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो पहला पॉइंट लेके आते हैं हम। पहली फैन मेड थ्योरी है कि वो जराया का बेटा हो सकता है। अब वैसे तो ये इम्पॉसिबल है एक तरीके से, बिकॉज जराया का कोई बेटा ही नहीं था कभी। बिकॉज यार जराया की शादी भी नहीं हुई थी कभी, और जराया कम से कम पेन से ही मरा था। जब अकात्सुकी वहाँ पे आए थे तो जब इन्वेस्टिगेशन करने गया था पेन के बारे में, तो वहीं पे पेन ने जराया को मार दिया था। तो इट्स इम्पॉसिबल टू हैव अ किड ऑफ जराया। तो पहली थ्योरी हमारी बिल्कुल ही नाकामयाब होती है, मतलब बिल्कुल ही फेक निकलती है, जो कि है कि वो जराया का बेटा हो सकता है। हाँ, अब मुझे पता है कि मतलब ये थ्योरी कोई काम की नहीं है, बट यार तुम्हें थ्योरी बतानी पड़ती है ना, जो मतलब फैन मेड बनी है, जो थोड़ा फेमस है, तो इसलिए समझ रहे हो? समझ रहे हो? बट अब देखो, एनीमे की सीरीज में हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि क्या हो रहा है। इसको हम प्रोबेबिलिटी बहुत ही अप्रॉक्सीमेटली 1% लेके चलते हैं कि हो सकता है कि जराया का बेटा हो। पर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अब लेके चलते हैं दूसरी थ्योरी कि वो जराया खुद है। अब ये थ्योरी मैं 50% लेके चल सकता हूँ, बिकॉज अब तक हमें ये नहीं दिखाया गया कि जराया के जो ग्रेव है वो कि कहाँ है। बिकॉज जराया डूब के मर गया था। सॉरी फॉर स्पॉयलर्स, बट देखना बताना पड़ेगा मुझे। जराया को मार दिया था वहाँ पे और पानी में फेंक दिया था, और मतलब जराया खुद ही गिर गया था पानी में क्योंकि इतना घायल हो रखा था। एंड उसी की वजह से, डूबने की वजह से उसकी डेथ हो गई, और घायल होने की वजह से भी तो हो सकती है। या फिर अब बोले एनीमे के हिसाब से, तो अब एनीमे में तो कुछ भी हो सकता है कि मतलब जराया जिंदा बच जाए या फिर कुछ हो, बट अभी के लिए जराया मर चुका है। तो ये थ्योरी भी एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली 50% एक्सेप्टेबल है कि हो सकता है वो जराया हो। अब जो थर्ड थ्योरी है, और थर्ड थ्योरी को सुनने से पहले सुन लो, चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी, क्योंकि थर्ड थ्योरी तुम्हें होश उड़ाने वाली है। क्योंकि ये थ्योरी उस एनीमे के एपिसोड में, नारुतो नेक्स्ट जनरेशन के एपिसोड में ही बताई गई है ये थ्योरी। और ये थ्योरी एक्सेप्टेड भी है पूरे बोरुतो में, क्योंकि उसमें खुद ही बोला गया है एक बंदे के द्वारा। अगर तुमने बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन का एपिसोड नंबर 214 देखा होगा, जो कि है प्रेडिडेस्टाइन फेट, तो उसमें ओत्सुसुकी, इसी की ओत्सुसुकी ने खुद बोला है काशिन क्योजी को क्लोन है जराया का। अब क्लोन का मतलब तुम्हें क्या समझता है? बिल्कुल डिट्टो कॉपी। अब वो उसका डीएनए कॉपी हो सकता है, रेप्लिकेशन, या हेयर से रेप्लिकेशन बन रखा है कोजी, तो या फिर किसी से भी बन रखा है, हेयर नेल से। वो किसी डीएनए से भी बन सकता है, उसका क्लोन हेयर से भी बन सकता है, उसके मैल से भी बन सकता है, उसके नेल के मतलब नेल से भी बन सकता है। तो अब ये प्रोबेबिलिटी पूरी लगा रखी है, क्योंकि उसमें 214 एपिसोड में इसी की ओत्सुसुकी जब काशिन क्योजी से लड़ाई कर रहा था, तब उसने खुद उसके अटैक्स देख के सिंपली, अगर तुम्हें उसके अटैक्स देखे होंगे ज़्यादातर, क्योंकि पिछले एपिसोड में भी दिखाया गया है, और उसका फेस रिवील भी हो चुका है 240 में, जब उसका मास्क तोड़ देता है, तो उसके जो मोल है नाक पे वो भी बिल्कुल सेम जराया की तरह है। एंड उसका जो फायर स्टाइल यूज़ करना और समनिंग जूत्सु, जो कि टोड फॉर्मेशन है, जो कि मतलब, और सेज आर्ट को यूज़ करना, वो बिल्कुल ही सेम है जराया की तरह। और फिर बाद में इसी की ओत्सुसुकी ने खुद बोल दिया था कि वो एक क्लोन है जराया का। तो और बाद में एक और क्लू दिया गया हमें, जो कि नारुतो जब काशिन कोजी के जो कैमराज हैं, मतलब जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे थे कि इसी की ओत्सुसुकी से लड़ाई हो रही थी, जब वो कैमरा बंद हो गए, तो नारुतो ने खुद बोला कि वो उसकी चिंता कर रहा है बहुत काशिन कोजी की, क्योंकि वो एक तरीके से हो सकता है उससे भी वो थोड़ा बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि वो जराया का ही एक क्लोन की सिमिलैरिटीज़ लगी कि वो
जराए की तरह अटैक्स कर रहा है, मतलब यूज़ कर रहा है, तो हो सकता है वो उसे लग रहा हो कि वो जराया ही है, पर ऐसा नहीं है, वो एक तरीके से जराए का क्लोन है। सो ये जो हमारी थर्ड थ्योरी है वो बिल्कुल ही प्रूफ कर देती है कि काशिन कोजी एक तरीके से क्लोन है जराया का। अगर तुमने बरूडो का 214 एपिसोड नहीं देखा तो जाके चेक इट आउट कर लो, वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा वो, जिसमें उन्होंने इशिकी ओत्सुजुकी ने खुद बोला है कि वो एक जराया का क्लोन है, जो कि लेजेंडरी सानिन है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। और जल्दी से जल्दी 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दो यार, इतना मत तड़पाओ मुझे, और बस बाय। कोई तरीका है भीख मांगने का?